everyone, welcome to Achievers Agniveer. With hard work and determination, we can achieve anything. और इसी कोट के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो आज की जो आपकी वीडियो है वो है जनरल साइंस की वीडियो, और जनरल साइंस की वीडियो में आज हम बात करेंगे किसकी? कोशिका की। तो कोशिका से रिलेटेड आपके आर्मी जीडी के पेपर में अक्सर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। कुछ तथ्यों पे आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं, कोशिका की डिस्कवरी किसने की थी, इसकी संरचना के ऊपर आधारित क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम कुछ तथ्यात्मक रूप से आज कोशिका के विषय में पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आपके जितने भी जीव हैं उनकी संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या होती है? कोशिका। जैसे आप एक दीवार को देखिए तो एक दीवार बहुत सारी ईंटों से मिलकर बनी हुई है, तो छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर आपने एक बड़ी सी दीवार बनाई है। उसी प्रकार से जितने भी जीव हैं उनमें जो इकाई होती है वो क्या होती है? वो होती है आपकी सेल, ठीक है। और सेल क्या है? ये संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है किसी भी जीव की। कोशिका का जो आकार, आकृति या संगठन होता है, इसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। तो एक इंपॉर्टेंट आपके पास निकल के आ रहा है, सेल है। इसके अध्ययन को जब हम सेल के विषय में पढ़ते हैं तो इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। तो यहां से आपका एक और प्रश्न निकल के आ गया। अब देखिए सेल को सबसे पहले किसने देखा था? तो सेल को देखा था 1665 में रॉबर्ट हुक ने एक स्वनिर्मित माइक्रोस्कोप से देखा था। खुद से इन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया था जो बहुत अच्छा नहीं था, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन उसका नहीं था, लेकिन फिर भी एक बेसिक सा उन्होंने एक माइक्रोस्कोप बनाया जिससे उन्होंने सबसे पहली बार कॉर्क कोशिकाओं को देखा था। कॉर्क क्या होता है? आपने अक्सर अपने वो बोतलें देखी है, जैसे बियर वियर की अगर जो बोतलें होती हैं उसमें एक लकड़ी का टुकड़ा जैसा ऊपर से फंसाया हुआ होता है, या केमिकल की बोतलों में भी कभी कभी होता है, ठीक है। तो वो कॉर्क क्या होती है? वो लकड़ी का टुकड़ा, उसमें उन्होंने कॉर्क कोशिकाओं को देखा था सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। तो कॉर्क क्या है आपका? ये मृत कोशिकाएं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने मृत कोशिकाओं को देखा था और इन्हें किस तरह का नजर आया था? एक हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आया था। हनी कॉम्ब मतलब जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दिया था और इसे इन्होंने नाम दिया था सेल, ठीक है। सेल का जो लैटिन में मतलब होता है, सेल का मतलब लैटिन भाषा में होता है छोटा कमरा, ठीक है, छोटा कमरा। क्योंकि उन्हें ये क्या दिख रहे थे? अलग अलग कंपार्टमेंट जैसे दिख रहे थे, ठीक है, छोटे छोटे कमरे जैसे दिख रहे थे, इसीलिए उन्होंने इसको नाम क्या दिया? सेल नाम दिया। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, ठीक है। अब बात करें कि सबसे पहले जीवित कोशिका को किसने देखा? तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा था। किसमें देखा था? तालाब में, ठीक है। तो तालाब में जीवित कोशिकाओं को सबसे पहली बार एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा। वैसे सबसे पहली बार किसने देखा था? 1665 में रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो मृत कोशिकाएं थी। जीवित कोशिकाओं को किसने देखा? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने देखा, तालाब में देखा। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, ठीक है। अगर मैं एक बेसिक सा यहाँ पर सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो आपकी जो सेल है वो कुछ इस तरीके की होती है, ठीक है। बाहर से एक आपकी झिल्ली जैसी आती है, उसके बाद यहाँ पर आपका एक द्रव्य भरा होता है और यहाँ पर आपका एक केंद्रक होता है, ठीक है। तो ये जो केंद्रक है इसे केंद्रक या फिर क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे? न्यूक्लियस। तो सेल के अंदर न्यूक्लियस का पता लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। फिर देखेंगे J.E. पुरकिंजे ने 1839 में कोशिका के अंदर जो द्रव उपस्थित है उसको उन्होंने क्या नाम दिया? जैविक पदार्थ का, जीव द्रव्य का। इंग्लिश में क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म। तो ध्यान देंगे, जीव द्रव्य की खोज नहीं की है इन्होंने नाम दिया था। कोशिका के अंदर जो द्रव उपस्थित होता है उसे इन्होंने नाम क्या दिया? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। इस जीव द्रव्य में क्या क्या उपस्थित होता है? जल होता है, आयंस होती है, नमक होता है और अन्य कार्बनिक पदार्थ वगैरह, आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, न्यूक्लिक अम्ल, विटामिन आदि, ये सब जो है ये जैव द्रव्य में उपस्थित होते हैं। इसके बाद दो और साइंटिस्ट का नाम आता है। क्या नाम है उनका? स्लीडर और स्वान। स्लीडर और स्वान ने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत स्लीडर और स्वान ने दिया था और उसके अनुसार उन्होंने क्या कहा था कि सभी पौधे और सभी जीव कोशिका के बने हुए, ठीक है। तो इनका कहना था सभी पेड़ पौधे जंतु कोशिका के बने हुए। और इसके बाद कि कोशिका जीवन की क्या है? मूल इकाई है, बेसिक यूनिट है किसी भी जीव की। और इसी कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया था रडल्फ वर्चो ने। तो
तो रडल्फ वर्चो ने 1855 में क्या कहा कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। ठीक है, तो एक ध्यान देंगे आप कि स्लीडन और स्वान ने ये 2 पॉइंट्स दिए थे। ये 2 पॉइंट्स जो है स्लीडन और स्वान ने दिए थे कि सभी पेड़ पौधे या जीव जंतु जो है वो सब कोशिका के बने हुए हैं। कोशिका जो है हमारी मूल इकाई है, जीवन की मूल इकाई है। ठीक है, लेकिन रडल्फ वर्चो ने इसे आगे बढ़ाया और क्या कहा कि जो आज कोशिकाएं हैं वो भी कहां से आई हैं, पूर्व निर्मित कोशिकाओं से आई हैं। तो सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से पैदा होती हैं, ये कहना था रडल्फ वर्चो का। देखिए एक चीज आप और ध्यान रखेंगे कि जो वायरस है, वायरस इस कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। ठीक है, एक एक्सेप्शन है, क्योंकि वायरस देखिए एक ऐसी चीज है जो अपने आप लिविंग नहीं है। वो जब होस्ट की बॉडी में जाती है, होस्ट कौन, किसी की भी बॉडी के अंदर, वायरस जब किसी लिविंग बॉडी के अंदर जाता है तब वो एक्टिव हो जाता है, तब वो लिविंग होता है, तब वो जीवित जीव की तरह व्यवहार करता है। अदरवाइज अगर उसे होस्ट की बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए तो वो निर्जीव हो जाता है। तो इसलिए कोशिका सिद्धांत जो है आपका, उसका अपवाद क्या है, आपका वायरस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो साइंटिस्ट के नाम है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप बिल्कुल याद करते हुए चलिए, टिप्स पे रखिए, बिल्कुल इस पे आपके प्रश्न जरूर बन सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपको कुछ और तथ्य जो याद रखने हैं, जो इस पर से आपके प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है, सबसे बड़ी कोशिका किसे कहा जाता है? तो सबसे बड़ी कोशिका जो है वो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी और 8 सेंटीमीटर चौड़ी। ठीक है, दूसरा आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे छोटी कोशिका होती है आपकी माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को आप PPLO भी कहते हैं। PPLO का मतलब क्या है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइकोप्लाज्मा आए या PPLO आए, सबसे छोटी कोशिका आप किस पे टिक करेंगे, या तो माइकोप्लाज्मा या PPLO। तीसरा देखेंगे, अगर आपसे पूछ ले कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। ठीक है, और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? शुक्राणु होती है। ठीक है, स्पर्म सेल। और सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका, यानी न्यूरॉन या नर्व सेल कहते हैं जिसे। ठीक है, तो याद कर लीजिए इसे, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा या PPLO, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, और सबसे लंबी, ठीक है लंबाई की बात हो रही है, सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यहां मानव शरीर लिखा है, लेकिन अगर आपसे सबसे लंबी कोशिका पूछी जाए सभी जीवों में तो वो कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। अब कोशिका के संगठन के आधार पर जो कोशिकाएं होती है आपकी 2 तरह की हो सकती है। एक होती है आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, दूसरी होती है यूकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक, देखिए वर्ड कहां से आया? प्रो प्लस कैरियन। कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। और प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, पुराने तरीके की। तो जिन कोशिकाओं में बिल्कुल पुराने तरीके का न्यूक्लियस, पुराने तरीके का न्यूक्लियस कहने का मतलब न्यूक्लियस ढंग से बना नहीं हुआ है, केंद्रक ठीक से नहीं बना हुआ है, वो कोशिकाएं आपकी कहलाती हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। और जिन कोशिकाओं में एक अच्छी तरीके से वेल डिफाइंड, बहुत सही तरीके से न्यूक्लियस या केंद्रक होता है, उसे आप कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। कुछ और अंतर भी हैं, आकार में छोटी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यूकैरियोटिक कोशिकाएं बड़ी होती हैं। और मेन अंतर आप इसी को याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रकीय भाग होता है वो न्यूक्लियर झिल्ली से ढका हुआ नहीं होता। मतलब अगर मैंने ऐसे सेल बनाई, इसके अंदर जो द्रव उपस्थित है उस पर अगर केंद्रक बनाने तो इस तरीके से बनाएंगे, लेकिन अगर प्रोकैरियोटिक सेल होती है तो उसपे इस तरह की झिल्ली उपस्थित नहीं होती। जो न्यूक्लियस के अंदर, केंद्रक के अंदर जो पदार्थ होता है वो बस इसी तरीके से सेल में बिखरा पड़ा होता है। ठीक है, कोई झिल्ली बाहर से नहीं है जो इसे बिल्कुल ही अच्छे तरीके से कहे कि ये केंद्रक है। ठीक है, तो इस तरह की जो आपकी कोशिका होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और ऐसे न्यूक्लियस को आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो केंद्रक होता है उसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियोइड। और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या है? यहां पर जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरह से अच्छी तरीके से झिल्ली से घिरा हुआ है, मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, आप बता सकते हो ये केंद्रक है इसका। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस का ही है, इसको आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपका यहाँ केंद्रक अनुपस्थित है और यहाँ पर केंद्रक उपस्थित है। झिल्ली द्वारा घिरे हुए अंगक अनुपस्थित है। देखिए सेल के अंदर और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। कोशिका के अंदर क्या होते हैं? कोशिकांग। जैसे
आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, ये सब क्या है, कोशिकांग होते हैं। ठीक है, तो झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमें नहीं मिलेंगे, इसमें अनुपस्थित होते हैं। इसमें बस द्रव के अंदर इसी तरीके से न्यूक्लियर मटेरियल बिखरा हुआ होता है। जबकि यूकैरियोटिक कोशिका की अगर हम बात करें तो यहां पर कोशिकांग उपस्थित होते हैं। फिर देखिए, इसमें जो प्रजनन होता है वो कैसे होता है, विखंडन या विभाजन द्वारा। ठीक है, और यहां पर माइटोसिस या मियोसिस की प्रक्रिया द्वारा यहां पर जनन होता है। फिर देखिए, कोई जीव कितनी सेल्स से या कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना है, उसके ऊपर आधारित आप दो तरीके से जीवों को बांट सकते हैं। एक होते हैं आपके एक कोशिकीय जीव, दूसरे होते हैं बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं, यहां पर जो एक कोशिका है वही संपूर्ण जीव का निर्माण कर देती है। मतलब उसे एक से अधिक यहां पर किसी भी कोशिका की जरूरत नहीं, एक जीव के अंदर जो एक कोशिका उपस्थित है वही उसके सारे कार्य कर रही है। तो एक कोशिकीय जीव में केवल एक ही सेल या एक ही कोशिका उपस्थित होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में एक से अधिक मात्रा में कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। अगर हम कार्य की बात करें तो यहाँ पर एक ही कोशिका सारे कार्य कर रही है, यहाँ पर विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के कार्य कर रही है। देखिए, अगर मैं आपको बताऊं तो होता क्या है, सबसे पहले जो इकाई होती है शरीर की वो होता है कोशिका। कोशिका से फिर क्या बनते हैं, आपके ऊतक बनते हैं यानी टिश्यूज बनते हैं, और इन टिश्यूज से क्या बनते हैं, अंग बनते हैं यानी ऑर्गन्स बनते हैं, और उसके बाद पूरे जीव का निर्माण होता है यानी शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो जो कोशिकाएं हैं वो यहाँ पर क्या करती हैं, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब एक जैसा काम करने वाली जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं वो ऊतक का निर्माण करती हैं। तो यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर होता है, कार्य का विभाजन होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के कामों के लिए अलग अलग तरह की कोशिकाएं यहाँ पर होती हैं। जबकि एक कोशिकीय जीव में आप देखेंगे एक ही कोशिका सभी कार्य कर रही है। तो देख लीजिए, डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ नहीं होता, यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर या कार्य का विभाजन होता है। अगर जनन की बात करें तो यहाँ जनन भी एक ही कोशिका कर रही है, जबकि यहाँ पर बहुकोशिकीय जीव में जनन के लिए विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जैसे हमने मानव शरीर की बात करी, उसमें क्या होता है, अंडाणु होता है, शुक्राणु होता है, वो विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जो जनन में भाग लेती हैं। ठीक है, आयु की बात करें तो आयु यहाँ एक कोशिकीय जीव में छोटी होती है, जबकि बहुकोशिकीय जीव में आयु लंबी होती है। अगर आप यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो देखिए, आपके यूनिसेलर में एग्जाम्पल क्या मिल रहे हैं आपको, ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया है, ठीक है, पैरामीशियम है, अमीबा है, क्लमाइडोमोनास होता है। ये सब क्या है, आपके एक कोशिकीय। जबकि बहुकोशिकीय में आप क्या देख सकते हैं, ऑस्ट्रिच है, पाइन ट्री है, मतलब सभी पेड़ पौधे, हम खुद जितने जीव जंतु हम देख रहे हैं वो अधिकतर क्या है, आपके बहुकोशिकीय। इसके अलावा देखिए एक और विभाजन यहाँ कर रखा है। अगर हम बात करें तो आपके ये दोनों बैक्टीरिया जो है किसमें है, प्रोकैरियोटिक में है, और जबकि हम पैरामीशियम, यूग्लिना, ऑस्ट्रिच, पाइन ट्री की जब बात करें तो ये क्या है, ये यूकैरियोटिक है। कोशिका के शेप की अगर हम बात करें, आकार की बात करें, तो अलग अलग प्रकार के आकारों में हमें कोशिका देखने को मिल सकती है। जैसे सबसे लंबी कोशिका की हमने बात की थी, किस तरह की थी वो, न्यूरॉन सेल या फिर नर्व सेल थी। ये देखिए सबसे लंबी कोशिका। फिर देखिए खंडाकार भी हो सकती है, यानी कि शाखित हो सकती है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं हार्ट से ली गई है, ये कार्डिक मसल्स है, और ये किस तरह की है, शाखित है। ऐसी डिस्कॉइडल शेप की हो सकती है, अलग अलग। आप देखिए रेड ब्लड सेल जो है यहाँ पर, ये डिस्कॉइडल शेप की है। तो अलग अलग शेप्स हमें यहाँ देखने को मिल सकती है। फिर देखिए अब कोशिका के भाग क्या क्या होते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे आपकी कि कोशिका के 3 भाग होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक को कहते हैं न्यूक्लियस, कोशिका द्रव्य को कहते हैं साइटोप्लाज्म। अगर मैं आपको एक डायग्राम दिखाऊं तो देखिए ये एक कोशिका का डायग्राम है, ये प्लांट सेल है, ठीक है, पादप कोशिका है। इसके विषय में हम थोड़ा अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जहां हम अलग अलग जो आपके कोशिकांग हैं उनके विषय में भी बात करेंगे। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है सबके बारे में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा चीजें याद करने के चक्कर में जो क्वांटिटी है इतनी बढ़ा ले कि इतनी सारी चीजें याद करने के लिए इकट्ठी कर ले कि एग्जाम के टाइम पे आपको ठीक से चीजें याद न रहे। तो कम पढ़िए, इंपॉर्टेंट पढ़िए, वही टिप रहेगी आपकी इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने ज्यादातर तथ्यात्मक बातें करी, ठीक है, कोशिका से जुड़े हुए जो वैज्ञानिक हैं उनके नाम हमने पढ़े। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि सबसे बड़ी जो कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी, इस तरह के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में समझा, साथ ही साथ हमने एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों के बारे में भी समझा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे आपकी कोशिका की संरचना की, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी लोग अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप हमसे कंप्लीट कोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप पर आ सकते हैं। हमारी ऐप पर हम कंप्लीट कोर्स कवर करा रहे हैं, तो एक कोर्स हमने वहां लॉन्च कर रखा है, आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। इसकी डिटेल्स को जानने के लिए आपको क्या करना है, बस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिख जाएगा, आपको बस उस लिंक पे क्लिक करना है, वो आपको गूगल प्ले स्टोर पे ले जाएगा और हमारी अचीवर्स ऐप को डाउनलोड करने का लिंक है। आप अचीवर्स ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां पर जाकर आपको अग्निवीर की डिटेल्स वहां पर दिख जाएंगी। बहुत ही जल्द हम इसमें पूरा स्टडी मटेरियल, डिटेल वीडियोस और आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट लाने वाले हैं। तो अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो हमारी अचीवर्स ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए। मैं मिलती हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।